So hello my dear friends, my name is Dev and this is your channel Don't Doubt in Learning। तो आज की वीडियो में हम करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? बेसिकली ये जो है हमारा सेल के अंदर पाया जाता है, एक ऑर्गेनल है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फाउंड इन स्कार्टेड थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, स्कार्टेड थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। यानी स्कार्टेड का मतलब होता है कि तैरता हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर तैरता हुआ मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये एक तरीके का जो सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म होता है, जो कि एक फ्लूइड होता है। ठीक है, और ये फ्लूइड के अंदर ही पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और ये तैरता हुआ पाया जाता है कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ अ सेल। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ अ सेल। यानी किसी भी सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है? इट इज़ अ साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। ये क्या है? साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, थर्ड देखते हैं। इट इज शेप लाइक कोमा। यानी एक कोमा की तरह दिखता है, जैसे कि कोमा आपको दिख रहा है इस तरीके का इसका कुछ शेप होता है, कोमा लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, और फोर्थ देखते हैं। सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियोन। यानी कि जब माइटोकॉन्ड्रिया एक हो, यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे हम? माइटोकॉन्ड्रियोन। ठीक है, और बहुत सारे हो तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ जो है हमारा प्रोड्यूस एटीपी। यानी ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एटीपी को। ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसकी फुल फॉर्म होती है द मेन एनर्जी मोलिक्यूल यूज बाय सेल। यानी कि ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इस प्रोड्यूस की गई एटीपी का यूज कौन करता है? खुद सेल ही इसको यूज करता है। ठीक है, एटीपी को एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, मेन एनर्जी मोलिक्यूल यूज बाय सेल, यानी खुद ही सेल इसको यूज करता है मेन एनर्जी के सोर्स में। ठीक है, सिक्स देखते हैं। सिक्स है ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट एंड फॉर्म एटीपी एनर्जी। ये क्या करता है? जैसे कि हम हमारी बॉडी में कुछ भी खाते हैं, सेल देखो प्रेजेंट का होता है, ह्यूमन बॉडी में होता है। ठीक है, अब हम कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जैसे हमने खाना खाया, कुछ भी खाया, फल फ्रूट, ठीक है, वो क्या करता है? इसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और फॉर्म करता है एटीपी एनर्जी में, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को जनरेट करता है ब्रेक डाउन करके। ठीक है, और सेवन्थ है नोन एज पावर हाउस ऑफ अ सेल। यानी कि इसको पावर हाउस ऑफ अ सेल भी कहते हैं। यानी किसी भी सेल का पावर हाउस। पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे सेल में। ठीक है, एट देखते हैं। एट जो हमारा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी किसके अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो जो मेन स्पर्म होता है ना, मेन के मेल के अंदर जो स्पर्म होता है वो होता है 55 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं इस के अंदर। ठीक है, और लीवर सेल के अंदर हमारे होते हैं 500 से 2000 के अराउंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं लीवर सेल के अंदर। और जो हाईएस्ट, जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वो कहाँ पर होते हैं? हमारी मसल्स में। ये क्योंकि हमारी मसल्स है, सारे काम तो हमें मसल्स के थ्रू ही करने हैं। ठीक है, कोई मूवमेंट कर रहे हैं मसल्स के थ्रू ही होएगी। ठीक है, हैंड मोड़ रहे हैं, पाँव को सीधा कर रहे हैं, इस तरीके की जितनी मूवमेंट है वो किसके थ्रू होती है? मसल्स के थ्रू ही होती है। तो सबसे ज़्यादा हम में मसल्स में ही एटीपी की सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है। ठीक है, अब इसके फंक्शन डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया के जो फंक्शंस हैं उनको देखते हैं अब एक एक करके। जो है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। यानी कि ये क्या करता है? सबसे पहला फंक्शन इसका यही है कि एटीपी को जनरेट करता है। ठीक है, प्रोड्यूस ऑफ एटीपी, यानी एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं। इट इज, नेक्स्ट देखते हैं, इट इज कन्वर्ट फूड एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि ये क्या करता है? जो फूड हम खाते हैं उसको क्या करता है? केमिकल एनर्जी में
ट्रांसफ़र करता है बाय एरोबिक रिस्पिरेशन। यानी कि एरोबिक रिस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ कि ये O2 की मदद से यानी ऑक्सीजन की मदद से ये फूड एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड, यानी ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में जितने भी स्टेरॉइड बनते हैं उसका भी ये निर्माण करता है। ठीक है, सिंथेसिस बनाता है बॉडी के अंदर। और जो फोर्थ है हमारा परफॉर्म डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर सेल, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे शरीर के अंदर गंदगी है ना उसको बाहर निकालने का काम, जितने भी डस्ट मटेरियल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं उनको बाहर निकालने का। ठीक है, तो परफॉर्म डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर सेल, यानी लीवर सेल में कैसे, वो देखो, वो चीज़ समझने की चीज़ है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। परफॉर्म डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर सेल यानी कि कैसे, देखो लीवर सेल में ही क्यों, लीवर सेल हमारा कहाँ पर होता है, एब्डोमिनल में। ठीक है, यानी कि पेट में। और पेट हमारा कहाँ आता है, ओ सॉरी, जो हमारा यूरिन है हमारा स्टोर कहाँ पर होता है, वो होता है हमारा यूरिया में। ठीक है, यूरिया में। और यूरिया कहाँ होता है हमारा, वो होता है हमारा एब्डोमिनल में। ठीक है, और ये जो दोनों चीज़ें जो आती है हमारी वो किस में आती है, लीवर में। लीवर के अंदर हमारा एब्डोमिनल भी आता है और यूरिया जहाँ पर कैरी होता है, ठीक है, वो भी आता है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट है हमारा डिटॉक्सिफाई एमोनिया। एमोनिया यानी कि जितने भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफाई करता है, यानी यूरिन के थ्रू। ठीक है, या हम कहते हैं स्वेटिंग यानी पसीने के थ्रू, इनके थ्रू ये डिटॉक्सिफाई करता है इन सबको। जैसे अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, जैसे कि गर्मी में हम डिटॉक्सिफाई कैसे करते हैं और सर्दी में डिटॉक्सिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो गर्मी में हम कैसे करेंगे, पसीने के थ्रू हो गया, स्वेटिंग के थ्रू। ठीक है, और यूरिया के थ्रू हो गया, यूरिन के थ्रू। ठीक है, और क्या हो गया हमारा, ये जो है डिटॉक्सिफाई एमोनिया, उसके अंदर आती है हमारी डस्ट मटेरियल्स। ठीक है, जो भी हमारे डस्ट मटेरियल्स हमारी बॉडी से आउट होते हैं उसको भी हम डिटॉक्सिफाई एमोनिया में ही काउंट करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।